दोस्तों, अगर किसी रात अचानक पुलिस को खबर मिले और किसी सिनेमा हॉल के अंदर दर्जनों लोगों की लाश पाई जाए, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता है कि आग कैसे लगी। सवाल ये होता है कि इतनी सारी जिंदगियां एक साथ क्यों चली गई। और जब आप इस कहानी के अंदर उतरेंगे तो खुद सोचने लगेंगे कि लापरवाही भी कितना बेरहम हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नवल जी झा और आप देख रहे हैं खिस्सा लिया। तो चलिए आज की कहानी आपको सुनाते हैं। ये कहानी है उपहार सिनेमा अग्निकांड 1997 की। साल 1997, तारीख 13 जून और जगह थी दिल्ली का ग्रीन पार्क इलाका। दिन बिल्कुल आम था, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। बच्चे अपने माँ बाप से सिनेमा जाने की जिद कर रहे थे और कई परिवार वीकेंड एंजॉय करने के लिए घर से निकले थे। उपहार सिनेमा हॉल के अंदर शाम का शो चल रहा था और फिल्म थी बॉर्डर। पर्दे पर देशभक्ति दिखाई जा रही थी, हॉल के अंदर तालियां बज रही थी और लोगों के चेहरे पर सुकून था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही सुकून कुछ ही मिनटों में जिंदगी का सबसे बड़ा डर बनने वाला है। फिल्म अभी चल ही रही थी कि सिनेमा हॉल के बाहर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग जाती है। शुरुआत में आग छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे काला और जहरीला धुआं उठने लगा और वही धुआं हवा के रास्ते सिनेमा हॉल के अंदर घुसने लगा। अंदर बैठे लोगों को पहले लगा शायद एसी खराब हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में आंखों में जलन होने लगी, सांस लेना मुश्किल होने लगा और तभी लोगों को समझ आने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। जैसे ही लोग अपनी सीटों से उठे और बाहर निकलने की कोशिश की, सच्चाई उनके सामने आ गई। आपातकालीन दरवाजे या तो बंद थे या जाम थे। कई रास्ते के सामने अवैध सीट रखी हुई थी और बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर की बालकनी में बैठे लोग सबसे ज्यादा फंस गए थे, क्योंकि धुआं ऊपर भर चुका था। चारों तरफ अंधेरा था, घबराहट थी, चीखें थी, माएं अपने बच्चों को ढूंढ रही थी और लोग दीवार को टटोलते हुए बस किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। इस हादसे में कोई आग में नहीं जला, यहाँ लोग जिंदा दम घुटने से मरे थे। कई लोग अपने अपनों का हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन कुछ ही पलों में वही हाथ हमेशा के लिए छूट गए। उसे एक शाम में 59 लोग अपने घर वापस नहीं लौटे। 59 जिंदगियां, 59 परिवार और 59 ऐसी कहानियां जो अधूरी रह गई। जब जांच हुई तो सामने आया कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। फायर सेफ्टी सिस्टम काम नहीं कर रहा था, वेंटिलेशन खराब था और नियमों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया था। लापरवाही को सालों तक छुपाया गया और पीड़ित परिवार ने इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। आज भी उपहार सिनेमा के बाहर एक स्मारक खड़ा है, जहां लिखा हर नाम एक सवाल बनकर खड़ा है। और वही सवाल आज आपसे भी पूछा जाता है कि अगर उस दिन आप वहां बैठे होते और बाहर निकलने का रास्ता बंद होता, तो क्या आप इसे सिर्फ एक हादसा कहते या फिर लापरवाही से की गई एक खामोश हत्या। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।